मौत का फरिश्ता आएगा और जब मौत का फरिश्ता आके हमें मौत का पैगाम सुनाएगा ना, तो उस वक्त ये मौलवी याद आ रहे होंगे, मस्जिद के इमाम याद आ रहे होंगे, काश इनसे कुछ सीख लिया होता, काश हम कुछ बन गए होते, काश हमने अपने अमल अच्छे कर लिए होते। ये लोगों कान खोल के सुनो, अभी तुम्हारे पास वक्त है, मौत का गड्ढा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोज कब्र पुकार पुकार के कहती है, ए मेरे अंदर आने वाले मेहमान, तू कैसी गफलत में जिंदगी गुजार रहा है, तू अल्लाह की इबादत से दूर है, मस्जिदों से दूर है। ए मेरे अंदर आने वाले इंसान, तुझे हो क्या गया है? तू दुनिया के 4 पैसों पे झूठ बोलता फिरता है, लोगों के माल मारता फिरता है, तूने लोगों की जमीनें हथिया ली हैं, तूने लोगों के चखरोट को तंग कर दिया है, तू लोगों की मेंढक काटता फिरता है। अरे कितना बेवकूफ है रे तू! मेरे अंदर आने वाले कान खोल के सुन ले, तू लोगों की बेईमानियां कर रहा है, लोगों के डाके डाल रहा है, चखरोट तंग कर दिए हैं, कब्रिस्तान की जमीनें काट ली है, लोगों के मेंढक काट ली है, लोगों से झूठ बोल के माल ऐंठते फिरने वाले, कान खोल कर सुन ले, मैं तेरा बड़ा तंग घर हूँ, बड़ा तारीख घर हूँ, बड़ा छोटा सा घर हूँ, रोशनी का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर कोई बल्ब का इंतजाम नहीं है। ए मेरे अंदर आने वाले, काश तुझे मेरे अंदर के बिच्छुओं का पता चल जाए तो एक भी गलत काम न करे। बेशक जी, बेशक, हक बात है। मेरे अंदर के तुझे कीड़ों का पता चल जाए, मेरे अंदर जो सांप है उनका पता चल जाए, तो तू एक भी गुनाह न करे। ए महफिलों में ठट्टे मारने वाले, एक कॉमेडी सुन के अपना वक्त गुजारने वाले, एक शेख चुल्ली की कॉमेडी सुनकर अपना टाइम काटने वाले, कव्वाली मुकाबला सुनने वाले, उर्सों की डांस पार्टियां देखने वाले, मेले ठेलों में चक्कर झूले झूलने वाले, गलों में हाथ डाल के कब्रिस्तान में इलेक्शनों की बात करने वाले, कान खोल के सुन ले, अगर तूने कब्र को देख लिया तो दुनिया में मुस्कुराना भूल जाएगा, पूरी जिंदगी अल्लाह ही अल्लाह में गुजारेगा। बेशक जी, बेशक जी, सुभान अल्लाह, हक बात है। बेशक इंसान सोचता है कि मरना थोड़ी है। ये लोगों, हजरत आदम 1000 साल दुनिया में रहे, उनके बेटे 900 बरस दुनिया में रहे, हजरत नूह 950 बरस दुनिया में रहे, कोई नबी 300 बरस दुनिया में रहा, कोई 250 बरस दुनिया में रहा, सबसे कम जाहिरी तौर पर मेरे नबी दुनिया में रहे 63 साल। मगर खुदा की कसम, नबियों की जिंदगियां तो उठा के देखो। एक बात बताओ मुझे लोगों, क्या मेरे नबी से भी कोई नेक हो सकता? नहीं। ये मोबाइलों वाले ये बहुत बड़ा कैमरा चल रहा और ये नेट पे डालेंगे, उस पे देख लियो। बेटे तुम नौजवान हो, बंद कर दो इन मोबाइलों को, मेमोरी में, दिमाग की मेमोरी मेरी तकरीर को फांस लो। खुदा की कसम, दोबारा शायद पता नहीं कब मेरा आना हो, नहीं आना हो, कान खोल कर सुन लो, फांस लो। हो सकता अमल कर ले, जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। जो पूरी दुनिया जो आज हमें परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा, मालूम है तबरेज अंसारी को जिन्होंने मारा था उनको छोड़ दिया गया और यह कहकर छोड़ा गया कि तबरेज अंसारी की मौत इनके मारने की वजह से नहीं, हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। तुम्हें मारा भी जाता है और कोई मुजरिम को सजा भी नहीं मिलती है। कहां हो तुम? मेरे नबी से नेक कोई हो सकता पूरी दुनिया में? बताइए आप। नहीं हो सकता। जरा जोर से बोलिए। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? मेरे नबी से बढ़ के तो कोई नबियों में भी नहीं हो सकता। जी बेशक, हक बात। तेरी और मेरी तो औकात क्या है? जी। मेरे नबी से बढ़ के तो खुदा की खुदाई में कोई नहीं है। बेशक जी। अल्लाह ने नबी से बढ़ के तो किसी फरिश्ते को भी नहीं बनाया। बेशक। फरिश्ते भी उनके दर के गुलाम है। बादे खुदा अगर कोई है तो मेरे नबी की जात है। बेशक जी, हक है। बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सुन मेरे नबी का अमाल, 63 साल की जिंदगी है मेरे नबी की। हक की बात सुन ले। आज जो मैंडो पे झगड़े हो रहे हैं, मैंडो पे पंचायतें चल रही, काटे फिर रहा, तुझे मिल कह रहा, मुझे ये तो बता दे, जो तूने 4 उंगल की मैंड काट ली, मुकदमे लड़ाता फिर रहा, तेरी अकल घास चरने गई है, कहां गई है? अरे मुकदमों में इतना मैंड में पैदा ना होगा जितना मुकदमों में लगा देगा, और दूसरे का हक अलग मार रहा मैदान महशर में। जिसकी मैंड काट के गया है, जिसका चक्रोट तंग करके गया है, जिसका माल मार के गया है, तेरा दामन पकड़ के खड़ा होगा, अपना हक मांग रहा होगा, तुझे देना पड़ेगा। बेशक जी, हक बात है। बेशक मेरे नबी को सुन, जिनके लिए सारी खुदाई है, बेशक। पूरी कायनात नबी के लिए, जमीन आसमान नबी के लिए, जन्नत नबी के लिए, बल्कि कब्जा है नबी का जन्नत पर। नबी के नाम लिखा है जन्नत के दरवाजे पर। बेशक जी। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुम्हारा नाम होता है और जन्नत के दरवाजे पर मुस्तफा का नाम है। बेशक जी, हक है। मतलब मालिक है मुस्तफा जन्नत के। मगर सुन, मुस्तफा ने कैसा हक अदा किया अपने भाइयों का।
जब हलीमा ले गई मेरे नबी को अपने घर पालने के लिए, मेरे नबी को पालने के लिए दाई हलीमा अपने घर ले गई। और ले जाने के बाद में एक बेटा दाई हलीमा का और था जिनका नाम अब्दुल्ला है। ये लोगों को और करो, दाई हलीमा गरीब थी, इसलिए हजरत अब्दुल्ला के बेटे को लेके आई थी कि मैं पाल कर परवरिश करके बड़ा करके दे दूंगी, तो इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा ताकि मेरे घर का खर्चा चलेगा। ये लोगों अरब में एक रिवाज था कि गरीब औरतें ये लोगों अमीरे के बच्चों को पालती थी, दूध पिलाती थी, परवरिश करती थी, और परवरिश करके उनको जब वापस दिया करती थी तो अमीर उन्हें कुछ तोहफे तहाइफ और उनका बदला और उजरत दिया करते थे। ऐसे ही दाई हलीमा मेरे नबी को ले आई। पहले से दाई हलीमा का एक बच्चा था अब्दुल्ला, दूध पीता था, और दूसरे मेरे नबी को ले आई। जरा कान खोल के सुनो, दाई हलीमा जब मेरे नबी को लेके आई, अपनी छाती का एक पिस्तान मेरे नबी के मुंह में दे दिया, और देने के बाद दूध पिलाने लगी। मेरे नबी दाई हलीमा के एक पिस्तान से दूध पी रहे हैं, पीते पीते एक पिस्तान का दूध जब खत्म हो गया तो दाई हलीमा ने मेरे नबी को दूसरी करवट से कर लिया। जैसे आपके घर की औरतें भी बच्चों को दूध पिलाती हैं तो कभी चेहरा इधर करती है, दाहिने तरफ का दूध पिलाती है, फिर बच्चों को पलट कर बाईं जानिब करती है, बाएं पिस्तान का दूध पिलाती है। जब दाई हलीमा ने दूसरे पिस्तान की तरफ मेरे नबी को किया तो मेरे नबी ने दाई हलीमा का दूध मुंह में ना लिया। वो लोगों गौर करो, एक ही पिस्तान का दूध पी के मेरे नबी ने इक्तिफा किया, दूसरे पिस्तान का दूध मुंह में ना लिया। क्यों? मेरे नबी को पता था हलीमा का एक बच्चा और भी है, वो भी दूध पीता है। एक पिस्तान पे मेरा हक है, एक तो मेरे भाई का हक है। गौर कीजिए, एक पे मेरा हक है, एक पे मेरे भाई का हक है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने हक कैसा अदा किया है। लोग जरा गौर करो, हमारे हालात क्या हैं जरा बताइए मुझे। जायज हो ना जायज हो मिल जाए बस, झूठ बोल के मिले मिल जाए बस। हद यह है कि मस्जिद में खत्म कुरान में बालूसाहियों में मैंने लठियां चलती देखी जी, हकीकत बता रहा हूँ। 27 दिन इसने कुरान सुना, पीछे खड़े होकर कुरान जैसी अजमत वाली किताब तूने सुनी, इससे बढ़ के तो दुनिया में कोई किताब नहीं है ना। तुझे सुधर जाना चाहिए था, तूने कुरान सुना तुझे सफल जाना चाहिए था, तूने कुरान सुना तुझे सब्र आना चाहिए था। इधर 27 दिन कुरान खत्म हुआ, बालूशाही बटी तो झगड़ा मुझे नहीं मिला, इसे नहीं मिला। अरे कहाँ की इंसानियत है ये, कौन सा ईमान है ये, कहां चला गया सब्र वाला मामला हमारे अंदर से। सब्र किधर निकल गया, किधर तबाह हो गया सब्र हमारे अंदर। जरा गौर कर, नबी का हक़ुक़ुल इबाद में मामला ये था। और जब नबी की इबादत की बात करोगे तो सुनो, मेरे नबी जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेक, बेशक जी, नबी गुनाहगार होता ही नहीं है। और मेरे नबी का नामाए अमाल ऐसा है कि एक पल्ले में नबी का एक सजदा रख दो और पूरी दुनिया वालों के सजदे एक पल्ले में रख दो तो खुदा की कसम नबी का एक सजदा दुनिया वाले के पल्लों से बढ़ जाएगा। बेशक जी, बेशक। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? अल्लाह की कसम, नबी का एक सजदा एक पल्ले में, पूरी दुनिया वालों के सजदे एक पल्ले में रख दो तो पूरी दुनिया वालों के सजदे से नबी का सजदा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप खुद बताइए, आप बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। मेरे नबी का हाल ये है कि पूरी रात सर्दियों वाली खड़े होकर रब की इबादत करते हैं, ऐसी इबादत करते हैं कि मेरे नबी के पैरों पे वरम आ जाता। जब ज्यादा आप लगातार खड़े रहोगे पैरों पे वरम आएगा कि नहीं आएगा? मेरे नबी के पैर सूज जाते हैं, मुतबर्रब हो जाते हैं, नबी के पैर मोटे हो जाते हैं, नबी के पैरों पे वरम आ जाता है। ये लोगों, अल्लाह को अपने नबी पे बड़ा तरस आता है। रब अपने नबी के लिए 29वां पारा है कुरान में फरमाता, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुबिल लैला इल्ला क़लीला। ये मेरे महबूब तू पूरी रात खड़ा होता है, तेरे पैरों पे वरम आ जाता है, मुझे तकलीफ होती है। ये मेरे महबूब रात का कुछ हिस्सा जाग के मेरी इबादत कर लिया कर और रात के कुछ हिस्से में आराम भी कर लिया कर। बेशक जी, बेशक। मेरे महबूब की इबादत का ये आलम है। और हमारा हाल ये है कि नामा आमाल में नेकी अगर लालटेन लेके ढूंढोगे तो ना मिलेगी जी, चराग लेके ढूंढोगे तो ना मिलेगी। उसके बावजूद हमारा हाल ये है कि पूरी रात सो रहे हैं, दिन में भी इबादत से कोई मतलब नहीं है, रातों को भी इबादत से कोई मतलब नहीं है, बस खाली की खुराफातों से मतलब बहुत है। बग्गी बाग चल रहा होगा तो घंटों घंटों बैठेंगे, ताश का पत्ता चल रहा होगा घंटों घंटों बैठेंगे, सीडी चल रही हो
घंटों घंटों बैठ जाएंगे, पूरा पूरा शो देख लेंगे। अगर टाइम नहीं है तो 10 मिनट मस्जिद में नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। ये लोगों, हमें हो क्या गया है, हमारी उम्र हो चलिए 70 साल की, कब्र में पैर लटके हैं, मगर फिर भी हेयर कटिंग की दुकान पर जाकर दाढ़ी को अंदर से बिल्कुल खुरजवा के आ रहे हैं। अभी सोच रहा कि कई सौ साल और जीना है। ए मुसलमान, तुझे हो क्या गया, कितने घाटे के तूने सौदे कर लिए हैं, मुझे ये तो बता दे तू करना क्या चाहता, तेरी आखिरी मंजिल, तेरा आखिरी टारगेट क्या है। अरे तू चला तो चला कहां गया, तेरे रब ने तो हुक्म दिया था कि तुम नमाज़ें पढ़ो, सजदे जब करोगे तो सजदों में मुझसे मुलाकात होगी। रब फरमाता सजदों में मुझसे मुलाकात होगी, तू सजदे में होगा, मेरी बात तुझसे हो रही होगी। बेशक जी बेशक, सुभान अल्लाह।